अशोक गहलोत जी ने कहा कि भारत में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी तमाम धर्म के लोग सदियों से एक साथ रहते आए हैं, आगे भी रहेंगे। लेकिन बीच में अभी जो चाहते हैं कि इनमें डिवाइड हो, लोग उनकी सच्चाई जान चुके हैं और देश कमजोर हो, इन सब चीजों से देश कमजोर होता है। लोग उनको एक सही जवाब देंगे। चलिए, अशोक गहलोत जी ने पहली बार किसी सच्चाई को माना है और हम उनकी बात से सहमत हैं। इन्होंने सही कहा कि किसी राजनीतिक दल अगर इस तरीके का चीज करेगा तो जनता उसे रास्ता दिखाएगी, और जनता ने तो कांग्रेस को दरवाजा दिखा दिया। जिस तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स ऑफ अपीजमेंट किया इतने वर्षों तक मेजॉरिटी कम्युनिटी के खिलाफ सिर्फ माइनॉरिटी कम्युनिटी को खुश रखने के लिए, तो जनता अब तो जवाब दे रही है। आज पिछले 2 चुनावों से कांग्रेस विपक्ष का नेता के दर्जा पाने लायक भी नहीं रही, और ये उस दल का नेता कह रहा है जिसने देश को जो रिलीजन है उसके आधार पर पार्टीशन करवाया हो, सहमति दी हो। ये तो हास्यास्पद है। वैसे आपने कहा है कि उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट ज्ञानवापी मामले में कंप्लीट जस्टिस करेगा। देखिए, ओवैसी जाने जाते हैं अपने हिसाब से बिंदुओं को तय करने के लिए। जो लोअर कोर्ट का जजमेंट था वो उन्हें पसंद नहीं आया, तो उन्होंने जज की पर्सनल इंटेग्रिटी पे, जज के बैकग्राउंड पे, जज के जजमेंट पे प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। देखिए, अगर फेयर क्रिटिसिज्म ऑफ जजमेंट सुप्रीम कोर्ट भी अलाउ करता, लेकिन अब जज के अगर व्यक्तिगत क्रेडेंशियल पे अटैक कर रहे हैं तो ये साफ है कि अगर कोई जजमेंट या कोई आदेश आपके हिसाब से नहीं आया है तो आप उसके खिलाफ किसी भी स्तर तक जा रहे हैं। लेकिन दूसरी ओर आप कह रहे हैं कि आपको सर्वोच्च न्यायालय पे भरोसा है, तो ये 2 तरीके का स्टैंडर्ड नहीं चलता कि आपको जुडिशियल सिस्टम में एक जज पर भरोसा नहीं लेकिन दूसरे जज पर भरोसा जता रहे हैं। मुझे लगता है हमारा जुडिशियल सिस्टम बहुत परिपक्व है, बहुत स्ट्रांग है, और फाइनल आउटकम का इंतजार करना चाहिए। अखिलेश यादव ने कहा है कि बीजेपी ज्ञानवापी मामले को अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। देखिए, अखिलेश जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, पूरे टर्म मुख्यमंत्री रहे हैं, तो वो अज्ञानतावश ऐसा कह रहे हैं, ये हम नहीं मान सकते। उन्हें भी तथ्य पता है कि ये मामला कोर्ट कमिश्नर और हिंदू और मुस्लिम पक्ष दोनों के बीच का है, तो इसमें सरकार कहां से आती है, भाजपा कहां से आती है, ये उन्हें भी अच्छे से पता है। लेकिन अखिलेश जी के पार्टी का जो फाउंडेशन ही है वो तुष्टीकरण और सिर्फ एक संप्रदाय विशेष को ज्यादा सहयोग करने के लिहाज से हुआ है, इसलिए वो अपने पार्टी के वोट बैंक के पॉलिटिक्स के हिसाब से ऐसा बोल रहे हैं। लेकिन ये गलत है, क्योंकि इस मामले में भाजपा तो पार्टी भी नहीं है, वहां की सरकार ने सिर्फ वही कदम उठाए जो कोर्ट ने उसे उठाने को कहा था। लेकिन अखिलेश जी नफरत की राजनीति और सांप्रदायिकता की राजनीति के लिए जाने जाते हैं, तो हर एक चीज में उन्हें वोट बैंक पॉलिटिक्स ही दिखता है। एमपी कन्वर्जन ऑर्डिनेंस जो लाया गया था कर्नाटक सरकार की तरफ से, अब वो एक लॉ बन गया है गवर्नर के अप्रूवल और उनकी सहमति मंजूरी के बाद से। अब इसमें फोर्स कन्वर्जन या फिर किसी तरह से लालच देकर मिसरिप्रेजेंटेशन के थ्रू कन्वर्जन करना, ये सब नहीं हो पाएगा। देखिए, हमारी जो केंद्र सरकार थी उसके आने से पहले 2014 के पहले जो कन्वर्जन था, एक वो $multi-billion इंडस्ट्री था इस पूरे देश में, और जो विभिन्न जो दूसरे राष्ट्र थे उससे फंडिंग हुआ करती थी यहाँ के एनजीओज को, ताकि वो कन्वर्जन कर सके, और ये सारी फंडिंग्स होती थी रिलीजन के नाम पे। हमारी केंद्रीय सरकार ने बहुत सारे ऐसे एनजीओज को ब्लैकलिस्ट किया और जो फॉरेन से फंडिंग थी उसके रूल्स को बहुत कड़ा किया। उसके बाद इनकी फंडिंग कम हो गई, और बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां अभी भी भोले भाले, खास करके पिछड़े राज्यों में, वहां के जो आदिवासी और जो एससी समुदाय के लोग हैं, ओबीसी समुदाय के लोग हैं, उनको विशेष करके टारगेट किया जाता है, भय, लालच और ये सारी चीजें दिखाकर कि वो कन्वर्जन करें। झारखंड ने भी ऐसा ही कानून बनाया है, कर्नाटक ने भी ऐसा कानून बनाया है, तो हमें पूरी उम्मीद है कि ऐसे कड़े कानून बनने से जो ये कन्वर्जन करने वाले सौदागर हैं उनकी संख्या में कमी होगी, और लोगों को अपना धर्म चुनने की स्वतंत्रता हमेशा है, लेकिन भय, लोभ, लालच, ये सारी चीजों से नहीं चुनेंगे।